अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत से होंगे। और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें कि मैं आगे से आगे आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ, अच्छी से अच्छी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक अलग मुनफरिद सी रेसिपी है। क्यों, मैंने आपसे एक दफ़ा कहा था, मैं आपके लिए पहले बिरयानी भी लाई थी बचे हुए सालन से। तो जो मैं आज आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है वाइट चावल थे, बहुत सारे बच गए थे रात को। तो हमने सोचा उसको अलग तरीके से, मैं 2-3 तरीक़ों से इसको मैं बनाती हूँ और सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि अगर चावल बच जाए वाइट तो हम उसको 2-3 अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक उससे अलग से चीज़ बन जाती है जो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप सबको। चावल हैं बचे हुए, तो सबसे पहले आप जब भी चावल गरम रखें, बचे हुए चावल हो, तो सबसे पहले तो आप वो तवे के ऊपर रखें। डायरेक्ट आप भगोना नहीं रखें, क्योंकि जब आप डायरेक्ट चावल रखते हैं पके हुए तो होते हैं, वो नीचे लग जाते हैं। फिर आप उसके अंदर थोड़ा सा ही जो पानी का छींटा है, आप उसमें से पानी का हल्का सा छींटा दे दें। इस तरीके से आप पानी का छींटा दे दें और ये हल्का सा ऑयल डाल दें बस। अब देखिए ये हमने तवे पे रख दिया। तवा मैंने 5 मिनट पहले इसके नीचे चूल्हा जला दिया था, तवा गरम था। अब मैं इसको ढक्कन ढक दूँगी। ये तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, अच्छे तरीके से चावल जो है गरम हो जाएंगे। और फिर मैं इसकी जो इसमें हमने मसाले डालने हैं मैं आपको वो बताती हूँ, हम वो तैयार करते हैं। कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। चलें, आज जो मैं ये चावल बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ चाइनीज़ स्टाइल के। ये आधी शिमला मिर्च है काट के रखी है, ये गाजर है 2 छोटी गाजर थी वो काट के रखी, 1 चमचा कुटी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा सा नमक है, ये प्याज है और ये है बंद गोभी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो चीज़ें घर में मौजूद है आप वो इस्तेमाल करें। जो सब्ज़ियाँ मौजूद है वो सब सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं, आप जो चीज़ें मौजूद है वो डालें आप। और हम इसके अंदर थोड़ा सा चिल्ली सॉस डालेंगे और हम थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। और अगर आप डालना चाहें, अगर आपके पास चिकन मौजूद है तो ऑप्शनल है, तो आप वो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ये अभी मैं आपको सब्जियों में दिखा रही हूँ। ये हमने पैन लिया, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम सारी चीज़ों को ऐसे हल्का हल्का फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम ये गाजर और शिमला मिर्च एक साथ ही डाल देंगे। ये हमें हल्का हल्का सा फ्राई करना है। ये हमने 5 मिनट फ्राई किए, थोड़े से ये नरम हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं करने, नरम हो गए थोड़े से बस। और हम थोड़ा सा इसमें ऑयल और डालेंगे। अब हम इसमें ये बंद गोभी और प्याज डाल देंगे। इसको भी हमने नरम करना है, बहुत सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा नरम करना है बस। अब देखें ये भी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर ये जो हमने शिमला मिर्च और गाजर की थी ये अब इसमें मिला देंगे हम। अब इसमें हम डालेंगे ये 1 चाय का चमचा नमक है फ्लेवर के हिसाब से। और 1 चमचा इसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये हम सोया सॉस डालेंगे इसमें 2 चमचे 3 चमचे इसमें सोया सॉस के डाले हमने। अच्छा, जितने चावल हैं मैं उसके हिसाब से इसमें सामान डाल रही हूँ। अब आपके पास जितने चावल हैं आप उसके हिसाब से डालें। कलर तो देखें किस कदर खूबसूरत आया है। और अगर आपके पास चिकन है थोड़ी बहुत आप डाल सकते हैं, और वैसे बगैर चिकन के भी बहुत अच्छे बनेंगे। क्योंकि अभी सीज़न है, ये सब सब्ज़ियां बाज़ार में आ रही हैं और तकरीबन घरों में भी होती है। अब ये 2 से 3 चमचे में इसमें चिल्ली सॉस डालूँगी। देखिए ये हमने चिल्ली सॉस डाला इसमें,
और हम इसको बस नरम पकाना है 2 से 3 मिनट हमें। ये देखिए अच्छा नहीं, ये हमने चावल रखे थे, मैं वो भी देख लेती हूँ। अब ये देखिए ये चावल जो हैं ये भी गर्म हो गए, बस अब ये भी बन गए। मैं चावल में इसको मिलाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। अब देखेंगे इसमें, चले जी ये भी रेडी हो गए। अब मैं ये निकालती हूँ डिश में। बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें मैं आधा चमचा, 1 चाय का चमचा ऑरिगानो डालूंगी। देखिए ऑरिगानो जो है ना जायके को, चीज़ को बहुत एक अच्छा सा फ्लेवर दे देता है। अब ये जितना भी मसाला है ये हम सब इन चावलों में डाल देंगे। अच्छा सोया सॉस और चिल्ली गार्लिक सॉस जो मैंने डाला है, जो भी आप डालें, वो मैंने बिल्कुल उसको जलाया नहीं है कि बिल्कुल वो ख़त्म हो जाए, उसमें अभी भी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि अभी हम चावलों में मिलाएंगे तो चावल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। चलें अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाती हूँ। अच्छा ये आप अच्छे तरीके से मिलाकर भी आप इसमें जो मिर्चें हैं वो चेक कर सकते हैं, जो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च इसमें और डाल सकते हैं। अब देखिए ये तैयार है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे इसके साथ ही, फिर इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे लगा रही हूँ। ये देखें चावल बिल्कुल रेडी हो गए, मैंने डिश आउट कर दिए हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। वैसे मैं इसके अंदर, मेरे पास मुर्ग मसाला फिलिंग की चिकन रखी भी होती है, तो मैं वो इसके अंदर थोड़ी सी साथ के साथ मसाले में ऐड कर देती हूँ, तो और भी मज़ा आता है इसके अंदर। तो मैंने आज इसमें चिकन इस वजह से नहीं डाली कि बास लोग बोलते हैं अब हमारे पास चिकन नहीं, चिकन कैसे डालें। ये बगैर चिकन के सिर्फ सारे जो हमारे पास घर में ये चीज़ें पड़ी हुई होती है, मैंने उससे ये राइस बनाया। रात के बचे हुए चावल थे, उसको मैंने इस तरीके से बनाया, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ये तकरीबन मसाले आजकल घरों में सबके यहाँ होते हैं, अगर नहीं है तो आप अगर एक दफ़ा लेके रख लेंगी तो ये और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होते हैं। मैं इंशाल्लाह आइंदा आपको कभी ये रात के चावल दूसरे तरीके से भी बनाना सिखाऊंगी। 2-3 तरीक़ों से हम लोग ये चावल को बनाते हैं और बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई और भी चीज़ चाहिए कि उसको किस तरीके से बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें कि मैं आपके लिए आगे से आगे अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ जाऊँ। और आइंदा फिर कभी मिलते हैं, आइंदा मिलेंगे अपनी किसी नई रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।